अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने मनीषा राणा के मोस्ट डिमांडिंग नावल वो आशिकी है मेरी के सीज़न 4 यानी ऑब्सेस्ड इन लव के एपिसोड 3 को लेकर। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वीडियो को लाइक भी। कितनी खूबसूरत जगह है ये। छोटे छोटे बच्चों को खेलते कूदते देख अतिया ने एक ही बात कही, जगह प्यारी है तभी तो नौकरी कर रही हूँ। इन बच्चों को पढ़ाने जैसा नेक काम मेरी किस्मत में आया, जिसका शुक्र अदा हमेशा से करती हूँ मैं। ये नेक काम तुम भी कर सकती हो, मैं बात कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। शिफा की बात पर फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाती, नहीं मुझे नहीं करनी नौकरी, बस यहाँ पर आगे किसी खुशकिस्मती है। शिफा उसे पास में ले गई। वो सब बच्चों से अतिया को थी, लेकिन दो बच्चियां जो कि बोल और सुन नहीं सकती थी अतिया के पास आए, उसे इशारा किया, समझाने लगी कि वो बहुत प्यारी है। अतिया ये सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन पढ़ाई का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं लिख कर और इशारों से समझा देती हूँ। अफसरदगी से शिफा को बात करते देख तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने एक चीज़ छीनी लेकिन और खूबियाँ भी तो दे दी। अतिया ज़मीन पर बैठती इन बच्चों को प्यार करने लगी और साथ ही इशारा करने के बाद भी समझाने लगी। बच्चे अतिया के रवैये को देखकर बेहद खुश थे। तभी शिफा उसे वहीं पर ही छोड़ मैं अभी आई कह कमरे से बाहर चली गई। थैंक यू सो मच मिस्टर हनान, आपको नहीं मालूम कि आपके यहाँ पर आने की खुशी में सब बच्चे कितने एक्साइटेड हैं आपसे मिलने की खातिर। हनान को लिए वो अपने साथ इस जगह को दिखाते हुए बोल रहे थे, जिसे सुन हनान मुस्कुराने लगा कि तभी उसकी नज़र पास कमरे से गुजरते हुए अतिया पर पड़ी, जो कि इशारों से इन बच्चों के साथ बात करने में मसरूफ़ थी। कुछ पल के लिए वही रुक के वो अतिया की हरकतों को देखने लगा। चूँकि बच्चों के दरमियान वो अपने चेहरे पर से निकाब को थोड़ा नीचे कर गई थी। वो इस जगह बहुत ज़्यादा खुश थी। हनान को रुक के देख वो शख्स उसके करीब है। सर ये बच्चे बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन समझदार बहुत हैं, इशारों से सारी बात बता देते हैं। हनान की बात को काटे, और वो लड़की वो भी क्या बोल और सुन नहीं सकती? हनान के सवाल पर गौर किया। वो शख्स उसे देखता, ये लड़की पहले तो नहीं देखी। शायद हाँ, मैंने गौर ही नहीं किया होगा। आप चले, मैं मिलवा देता हूँ बच्चों से आपको। इसी शख्स की बात पर हनान ने भी हाँ कर दी, लेकिन तभी उनके पास एक शख्स आए। सर वो बुला रहे हैं आपको। ओह हाँ सर, वो आपके लिए स्पेशल तैयारी की है बच्चों ने। हनान फ़िलहाल अतिया से मिलना चाहता था, लेकिन इस शख्स के कहने पर ठीक है कहे एक नज़र अतिया पर डाले वहाँ से चला गया। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? एक दराज उम्र औरत अतिया के पास आई, उससे उसका नाम पूछने लगी। मेरा नाम अतिया है, फ़ौरन से उसने जवाब दिया। बेटा अतिया, तुम ऐसा करो कि स्टोर रूम में से एक कुर्सी ले आओ, मेरी कमर में दर्द है जिसके बायस कुर्सी को उठा पाना मुश्किल होगा। वो औरत शायद मैं यहाँ पर मुलाजमा थी, तभी रिक्वेस्ट करने के अंदाज से बोली, जी आंटी मैं ले आती हूँ, लेकिन स्टोर रूम वो कहाँ पर है? बेटा ये गैलरी सीधा जाओगे तो ऑफिस के साथ ही है। इस औरत के समझाने को समझती वो चलकर जाने लगी। उसे शौक था कि वो किसी के काम आ सके, जो कि आज उसका पूरा भी हो रहा था। चलती हुई वो अकेले स्टोर रूम पहुंची, उसे खोल अंदर दाखिल हो गई। पुराने दौर का दरवाज़ा होने के बजाय काफ़ी खौफनाक आवाज़ के साथ वो खुला। काफ़ी अंधेरा था इस जगह, फर्नीचर भी काफ़ी मौजूद था यहाँ पर, शायद उसे इसी काम में इस्तेमाल लाया जाता। वही कुर्सी को हाथ की मदद से साफ़ करती, जिस पर काफ़ी मिट्टी जमी हुई थी, उठाए बाहर की जानिब जाने लगी, लेकिन स्टोर रूम के दरवाजे को एक मरतबा फिर से खोलने लगी, पर वो बंद था। इसे क्या हुआ? कुर्सी को साइड पर किया, वो जोर लगाए दरवाजे को खोलने लगी, लेकिन वो जाम हो चुका था। मैं फंस चुकी हूँ, खौफ से गहरी आंखें किए वो रोना शुरू हो गई। अपनी सांस उसे उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। जोर जोर से दरवाजे को पटकती वो खोलो खोलो दरवाज़ा प्लीज़ बोले जा रही थी। अम्मी माफ़ कर दें, बाबा से कहें मैं कभी भी कुछ नहीं करूँगी, मैं पानी भी नहीं मांगूंगी, बस मुझे निकाल दें। ना जाने खुद को इस अंधेरे कमरे बंद देख वो रोती हुई पुरानी बातों को क्यों याद किए जा रही थी। अम्मी मुझे मुझे सांस नहीं आ रही, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। वो चीखती दरवाजे को खटखटाए जा रही थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होने के बायस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। ज़मीन पर बैठे वो घुटनों में सर लिए, अम्मी कोई है यहाँ पर? वो मुझे देख रहा है। इतना खौफ उसके अंदर मौजूद था, जो कि वो खुद पर इस कदर हावी कर चुकी थी। न जाने कितनी ही मुश्किल हो रही थी उसकी ज़िंदगी में, लेकिन आगे उसके साथ क्या होने वाला था वो खुद अनजान थी। सर आपको कुछ खा ही नहीं रहे, कम अज़ कम ये जूस ही पी लें। हनान को ज़बरदस्ती वो खाने पीने का बोल रहे थे। जूस का गिलास जो कि ऊपर तक भरा हुआ था, हनान का पकड़ाते हुए वक्त थोड़ा सा उसकी शर्ट पर गिर गया। सॉरी सर, माफ़ कर दें, मैं साफ़ कर देता हूँ। रुमाल निकाले वो हनान की शर्ट साफ़ करने लगे। इट्स ओके, हो जाता है, मैं बाथरूम में जाकर साफ़ कर लेता हूँ। हनान की यही हरकतें सबके दिल में घर कर जाती है, उसका अच्छा रवैया और गुस्सा ना आना। जी मैं आपको ऑफ़िस ले चलता हूँ, वहाँ के बाथरूम में आप साफ़ कर लें। इस शख्स की बात पर, यार आप यहीं पर ही रहो, मैं चलता हूँ, मुझे बता दें कहाँ पर है ऑफ़िस। अपनी बात कहे वो खड़ा हुआ ऑफ़िस की तरफ चल दिया।
उसकी पर्सनालिटी सबको अट्रैक्ट करने का बायस बनती। सफ़ेद रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट में इस वक्त वो किसी फिल्मी हीरो से तो कम हरगिज़ नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी पर्सनालिटी से वो काफ़ी रूड किस्म का शख्स दिखाई देता, लेकिन दर हकीकत वो को उसमें गुरूर नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी। ऑफिस के करीब अभी वो पहुंचा ही था कि किसी लड़की के रोने और मदद पुकारने की आवाज़ सुन वो वहीं पर ही रुके गौर करने लगा। बाबा प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें। उसकी आवाज़ इतनी धीमी हो चुकी थी जैसे कि हिम्मत ही जवाब दे चुकी हो। किस लड़के की आवाज़ को सुनते ही वो तेज़ी से स्टोर रूम की जानिब बढ़ा। हेलो, कौन है अंदर? हनान के उसे पुकारने पर वह जवाब ही नहीं दे पा रही थी, चूँकि वो बेहोश हो चुकी थी। दरवाजे के हैंडल को दबाए वो ज़ोर लगाकर उसे खोलने लगा। 2-3 मरतबा कोशिश की, आखिर वो दरवाजे को खोल अंदर दाखिल हुआ। फर्श पर बेसुध वही लड़की जो कि उसके कदमों को रोकने का बाइस बनी थी को देख वो तेज़ी से उसके करीब बढ़ा। तुम ठीक हो? खुद बगैर इस जगह का लिहाज किए कि ये गंदी है, मिट्टी से भरपूर, वो फर्श पर खुद भी बैठे अतिया के सर को अपनी गोद में रखे। क्या हुआ है तुम्हें? तुम बेहोश क्यों हो गई? वो बेहोशी के आलम में भी बामुश्किल से सांस ले रही थी। वो उसके चेहरे को थपथपाए से जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आंसू से उसके गाल भीगे हनार को मजीद डराने का बायस बने जा रहे थे। आखिर न चाहते हुए भी अपने चेहरे को देख चेहरे के करीब ले जाए, उसके जबड़े को अपने हाथ से पकड़े होंठों को खोलता अपने लबों को उसके लबों के साथ जोड़ गया। पूरे जोश के साथ उसके अंदर अपनी सांसों को तानने लगा ताकि उसे भी वो सांस दे सके, ताकि और वो होश में आ सके। बार वो अपने होठों को उसके होठों से जुदा करता, चेहरे को थपथपाता, एक मरतबा फिर से सांस देने लगता। 2 से 3 मरतबा यूं ही किया। आखिर अतिया ने अपनी आंखों को खोल लिया, लेकिन गलत टाइम पर, जब हनान उसके होठों पर झुका से सांस देने में मसरूफ़ था। लेकिन यूँ किसी मर्द का इस कदर नज़दीक उसके से सांस देना उसे शॉक्ड करने का बायस बना। उसने तो कभी किसी मर्द से बात तक नहीं की थी, और आज तो कोई उसके होठों पर झुका हुआ था। तेज़ी से उसके कंधे पर हाथ रखे वो खुद से दूर करती अपने दुपट्टे से होठों को साफ किए, खौफ से हनान को देखने लगी। तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, और बेहोश क्यों हो गई? आर यू ओके? डॉक्टर को बुलाऊं? अतिया के कुछ भी ना बोलने पर शायद उसे सुनाई नहीं देता समझ वो इशारा किए उसे समझाने की कोशिश करने लगा। आप कौन हो? बचाओ, कोई है? अम्मी? वो हनान को इशारा किए समझाते अपने करीब आते देख ऊंची आवाज़ में मदद के लिए पुकारने लगी। वो हनान को गलत इंसान समझ रही थी, जो कि उसका फ़ायदा उठाने वाला था। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हनान हैरान हुए मज़ीद उससे सवाल करने लगा, लेकिन वो मज़ीद ऊंची आवाज़ में चीखती भागने लगी। अपने दुपट्टे का एक सिरा ज़मीन पर होने के बायस वो उसके साथ अटकती फिसल कर गिरने लगी, लेकिन हनान ने उसे कमर से पकड़े संभाल किया। अपने वजूद को हनान का हाथ लगना भी उसे खौफ में मुब्तला किए। वो उसे पीछे की जानब धकेलती, शिफा बचाओ मुझे, वो मदद के लिए चीख चीख कर पुकारने लगी थी। जिसे सुन हनान उसके सीने पर हाथ रखे पीछे की जानब धकेलता दीवार के साथ लगाए अपना दूसरा हाथ उसके मुंह पर रखे उसे खामोश करवा गया। सो गाइज़, होप सो आपको आज की एपिसोड भी पसंद आई होगी। अपने अच्छे रिस्पॉन्स से हमें ज़ाहिर करें।